बना सकते हो लेकिन धर्म नहीं बना सकते। ऐसा जगत में कौन व्यक्ति है, कौन सा जीव है छदामी भैया, जो जीव हो वो ज्ञान दर्शन से रहित हो? क्या क्या विदेश का आदमी ज्ञान दर्शन से रहित है? क्या भारत का ही आदमी ज्ञान दर्शन सीखते हैं? क्या जैन ही ज्ञान दर्शन सीखते हैं? क्या अजैन ज्ञान दर्शन सीखते नहीं है? अज्ञानी होना विषय का हो सकता है हरिशन पंडित जी, अज्ञानी विषय का हो सकता है पर अज्ञानी स्वभाव का कोई भी नहीं हो सकता। पुण्य सुनिए, अज्ञानी विषय का हो सकता है। धम्मरसायण नाम का ग्रंथ यहाँ विराजमान है और मैंने पूछा अंशुल पत्र का धम्मरसायण के बारे में आप जानते हो क्या? तो धम्मरसायण ग्रंथ के बारे में अज्ञानी हो सकता है पर स्वभाव से अज्ञानी नहीं है। जिनवाणी का ज्ञान नहीं है ये मैं मान सकता हूं। किसी को वेदों का ज्ञान नहीं, किसी को पुराणों का ज्ञान नहीं, किसी को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, किसी को आगमों का ज्ञान नहीं है। हे मित्र, किसी को गणतान युग का ज्ञान नहीं, किसी को चरणान युग का ज्ञान नहीं, किसी को द्रव्यान युग का ज्ञान नहीं, किसी को प्रथमान युग का ज्ञान नहीं है। लेकिन इन अनुयोगों का ज्ञान नहीं है मैं मान सकता हूं पर ज्ञान नहीं है क्या? जो आप जानते हो, जो आप जानते हो वो ज्ञान नहीं है। जो आप जानते हो वो ज्ञान नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? जो आप जानते हो वो ज्ञान नहीं है। सुरेंद्र पंडित जी इधर देखो, क्या है दिख रहा है? क्या क्या है? जिसे आप जानते हो, जो आप जानते हो ज्ञान है। जिसे आप जानते हो वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञेय है। जिसे आप जानते हो ज्ञान नहीं, ज्ञेय है। जिससे आप जानते हो उसका नाम ज्ञान है। ज्ञान जो है, ज्ञान जो है यहां पर करण है, वो ज्ञेय कर्म है। आप जान सकते हो, आप समझ सकते हो, शास्त्रों को आप जान रहे हो, कुछ ग्रंथों को जानते, कुछ को नहीं जानते हो, तो आपकी भाषा में ये चलता है कि डब्बू भाई इतना ज्ञानी है, इतना ज्ञानी है। इतना ज्ञानी नहीं है वो, तो जितना ज्ञानी उतनी ज्ञानी है। ज्ञेयों की अपेक्षा से तुम ज्ञान में प्रमाण कर रहे हो। पुनः समझो, इस भवन को आप देख रहे हो मंगलगिरी पे, तो क्या प्रमोद भैया आपकी आंखें इतना ही देखना जानती क्या? ये भवन इतना बड़ा है इसलिए आप इतना जानते हो। इससे बड़ा भवन भी होता उसे भी आप जान सकते थे। इसलिए विश्वास मानिए, जिसे आप जान रहे हो उसे ज्ञान कह रहे हो, वो ज्ञान नहीं है, वो ज्ञेय है। ग्रंथ ग्रंथ शास्त्र ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता है, शास्त्रों से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान से हम शास्त्रों को जानते हैं, लेकिन तुम्हारे मस्तिष्क में वो ज्ञेय नहीं था, वो सामने आ गया, इसलिए कक्का कहने लगे मुझे इतने ग्रंथों का ज्ञान हो गया, पर वास्तव में तुम्हारे पास ज्ञान था। उस ज्ञान के माध्यम से आपने ज्ञेयों को जाना है। ग्रंथों ने ज्ञान बढ़ाया, ग्रंथों ने ज्ञान बढ़ाया कि ग्रंथ ज्ञेय ही थे। ग्रंथों ने ज्ञान बढ़ाया कि ग्रंथ ज्ञेय ही थे। ओह, यदि ये भाषा आपकी समझ में आने लगी है तो अब तो आप ज्ञानी हो चुके हो। प्रमोद भैया,
यदि ग्रंथों से ज्ञान नहीं हुआ है, ग्रंथों से ज्ञान नहीं हुआ है, तो ग्रंथ क्यों? ग्रंथों से ज्ञान नहीं हुआ तो ग्रंथ क्यों? वो ग्रंथों से ज्ञान होता है तो ज्ञाता क्या? ग्रंथों से ज्ञान हुआ है स्यात्। बहिर साधन की दृष्टि से हम ज्ञेयों को भी ज्ञान कह देते हैं, पर वास्तव में ज्ञान आत्मा का धर्म है। अब आपको बोध होना चाहिए है कि धर्म जो है, धर्म जो है वो विश्व में है। धर्म जो है वो विश्व में है। अभी आप ये खोज मत करो कि जैन धर्म है कि अन्य धर्म है। ये खोज मत करो कि जैन धर्म है कि अन्य धर्म है। मैं सामान्य व्याख्या करूं, धर्म विश्व में है। धर्म के बिना विश्व नहीं है और विश्व के बिना धर्म नहीं है। थोड़ा विराट बुद्धि से सोचना। अभी आप कोई पंथों की संप्रदायों की बात नहीं कर, मैं धर्म की बात कर रहा हूं। और इस धर्म को यदि समझ लिया तो आज मंगलगिरी से, बंगीला मंगलगिरी से संसार की जितनी गिरियां होंगी विश्व में, वहां गूंजना चाहिए है कि विश्व धर्म शून्य नहीं है। विश्व धर्म शून्य नहीं है, विश्व में धर्म है। पर जिस धर्म को आप देखना चाहते हो वो अलग विषय है, पर विश्व धर्ममय है। और विश्व धर्ममय जो है, इस विश्व धर्ममय सूत्र पर ही योगी कैवल्य को प्राप्त करते हैं। सारस्वत जी, विश्व धर्ममय है कि नहीं? विश्व धर्ममय है। अब वो जब विश्व धर्ममय है तो फिर पाप कहां पर है? पाप कहां पर है? पाप कहां पर है? ओ जहां पर धर्म है वहीं पाप है। जहां धर्म है वहीं पाप है। थोड़ा कठिन है, लेकिन इन विषयों को जानना बहुत जरूरी है। जहां पर धर्म है वहां पर ही पाप है। पंडित जी, उदयचंद जी, मित्र विषय चल रहा है विश्व धर्ममय है, ऐसा आप मानते हो क्या? मानते हो? विश्व धर्ममय है और जहां पर धर्म है वहां पर ही पाप है। और जहां पाप है वहां पर ही पुण्यभूत धर्म है। जहां पुण्य पाप भूत धर्म है वही परमात्म स्वरूप धर्म है। अपने अपने दिमाग लगाते जाओ। जहां पर धर्म है पहले धर्म को देखो। कोई व्यक्ति विदेशी है, उसमें ज्ञान दर्शन है कि नहीं? धर्म है। कोई विदेश में एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? है। विदेश में आकाश द्रव्य है कि नहीं? आकाश का अवगाहनत्व धर्म है। धर्म द्रव्य है, गति हितत्व है। अधर्म द्रव्य है, स्थिति हितत्व है। काल द्रव्य है, वर्तना हितत्व है। ओहो, पुद्गल द्रव्य है, मूर्तित्वपना है, जीव द्रव्य है, चेतनत्व है। ये स्वभाव धर्म विश्व में है। और जो स्वभाव धर्म को मैं यहां से देख रहा हूं, वो व्यक्ति अपने धर्म को नहीं देख रहा। ओ आश्चर्य, धर्म से ही अधर्म करता है जीव। कक्का बिल्कुल इधर मत देखो। धर्म से ही अधर्म करता है जीव।
आज मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ, जय कुमार जी स्टूडियो मित्र, आज बहुत अच्छे से कह सकता हूँ कि अब आपको अपना धर्म संभालना चाहिए, धर्म चाहिए तो। महात्मा कमलांकुर जी, कुछ समझो मित्र, महात्मा बोला है, ज्ञानी अपना धर्म संभालना चाहिए। जगत कहता है, हरिशन पंडित मुरैना वाले कहते हैं कि अपने मन को संभाल लीजिए, लेकिन वो तुम्हारा छात्र बैठा ना कमलांकुर पंडित जी, गुरु शिष्य दोनों से मेरा प्रश्न है कि धर्म संभालना चाहिए कि मन संभालना चाहिए? अंशुल, मन छोटी वस्तु है अंशुल, मन छोटी वस्तु है। और नेमी भैया, मैं मन से बात करूं तो मेरा मन ये कह रहा है कि मंगलगिरी में जिनालय विशाल विशाल बन चुके हैं, यहाँ दीक्षाएं हो गई, समाधियां हो गई। अब ज्ञानी प्रतिदिन, चाहे कोई श्रावक हो ना हो, प्रतिदिन यहां प्रवचन होना चाहिए। यदि आप पूजा करने आते हो, एक माइक लगा के रखो, यहां कोई भी ना हो, एक ग्रंथ लेके आप बैठ जाओ और 10 मिनट 5 मिनट उसका वाचन करो बड़े सुंदर भाषा में, और जिनवाणी करके चले जाओ। 2 घंटे पूजा में लगाते हो तो 10 मिनट और निकाल लीजिए आप। जितने पुजारी यहाँ आते हैं, जिन जिन के मंदिर हैं मित्र, सब स्वाध्याय करो। बोले क्यों? जब तक श्रुत नहीं खिरेगा तब तक क्षेत्र की प्रतिष्ठा नहीं होती। ये भूमि तीर्थ है, समोषण कहलाता है। समोषण में दिव्य धुनी खिरना चाहिए, और दिव्य धुनी का प्रतीक जिनवाणी का वाचन है। असर भी भैया, आप तो वाचना करने लगे हो, और विश्वास मानना, एक नन्हा सा बच्चा, कक्का इधर देखो, एक नन्हा सा बच्चा, जब राजस्थानी, एक छोटा सा बालक, बाहर कर दो उसको उसकी मां से, तो भाई आंसू टपकाते मिलेंगे, रोते मिलेंगे। वही बालक अपनी मां की गोद में है, और दूसरा कोई बालक आ जाए वो तो पैर निकाल के बाहर उसको मारने के लिए तैयार होता है, जोश दिखाता है, मैं शेर हूं। मां की गोद में आते ही बालक को, हाँ, मैं कुछ हूं। ऐसे मित्र, विश्वास मानो राजेश पंडित जी, मित्र बिना माँ के बच्चे रोते मिलते हैं, वो माँ की गोद में होते हैं तो जोश में मिलते हैं। ऐसे जिसके पास जिनवाणी होगी वो अपने आप अपनी माँ के पास रहेगा, वो वीर बन जाता है, वो वीर नहीं महावीर बन जाता है। सूत्र गूंजना चाहिए। विषय समझो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको लग रहा है बोल क्या रहे हैं। यदि जो विषय आज चल रहा है यहाँ पर, विश्व के दार्शनिक, विश्व के वैज्ञानिक खोजने बैठ जाएंगे इस विषय को, तो कहेंगे ये तो बहुत गहरी बात है, उन्हें पकड़ने में ही समय लगेगा। धर्म को संभालिए, धर्म को संभालिए। धर्म विकृत होता है तभी विकार होता है। पुद्गल की तरफ आते, फिर मैं जीव के पास जाता। धर्म विकृत होता है तभी विकार आता है। ओहो मनोज, गन्ना का रस ये राजू पटना अभी निकाल के लाया, लेकिन ऐसे पात्र में रख दिया, उसका रंग बदल गया, रंग बदल गया, स्पर्श बदल गया। गर्म पात्र में रख दिया, रखते ही रंग बदल गया, वर्ण बदला, स्पर्श बदल गया, गर्म हो गया, गंध बदल गई, रस बदल गया।
और जैसे ही बदला, धर्म बदल गया, धर्म बदल गया। धर्म बदलते ही विकृत हो गया। अब गन्ने का रस पियोगे तो मित्र, विकृत गन्ने के रस को पी मत लेना, और ज्यादा पी मत लेना, वो प्राण ले लेगा। धर्म बदल गया। समझ में आ रहा कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? धर्म बदल गया। ऐसे पटना लोभी लोग जल्दी मरते हैं। लोभी लोग जल्दी मरते। बोले क्यों? इतने लोभी हैं कि मक्खी गिर गई दूध में, वो दूध नहीं फेंकेंगे, मक्खी निकाल के फेंक देंगे। पर प्रश्न मेरा ये है कि सबसे बड़ा प्रश्न ये आपकी अशोक पिडरुआ से, वो मक्खी जो है ना, एक क्षण पहले इसके बच्चे की मल पे बैठी थी। वो मक्खी इनके बच्चे के मल पर बैठी थी, और थोड़ी देर बाद इसको खकार आई स्वयं पिडरुआ को, उसने थूक दिया। वो मक्खी जाके उस पे भी जाके बैठ गई। वैसे कोई की खकार दूध में घोल देता, कोई के मल दूध में घोल देता, तो क्या पिडरुआ तू पीता? पर वो जो मक्खी थी, मक्खी, और जिस पर मक्खी बैठ चुकी है, वो वस्तु अवक्ष। वो मक्खी कहां कहां बैठ के आती? घाव पर, व्रण पर बैठी है, मल पर बैठी, खकार पर बैठी, श्लेष्मा पर बैठी है। और वो मक्खी आकर के अपितु और गहरे में जाएंगे तो कंचे दे दाऊ, आप सोले के कपड़े पहन के आए और तुम्हारे कपड़े में मक्खी बैठ गई तो सोले के हो गए तुम। अब करें सोले का भोजन सुब्रत सागर। देखो बात तर्क से करो आप, बोलो सुब्रत साहब बराबर है कि नहीं? यदि मक्खी जो है ना मल पर बैठ के आई उड़ करके और तुम्हारे सोले के ऊपर बैठ गई, तो सोला बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? इसलिए हम लोग कपड़े पहनते ही नहीं है। जो कपड़े पहनते हुए 24 घंटे सोले में ही रहते, बोले क्योंकि मक्खियां तो बैठ जाती है। ओहो हो। हे मित्र, असत्य अनुष्ठान कह सकते हो, लेकिन भीतर जाओगे तो स्वीकार तो करना पड़ेगा। मल पर बैठी मक्खी, मल पर बैठी मक्खी और सोले वाले के सिर पर बैठ जाए तो ऋषभ क्या होगा? सोला बिगड़े नहीं बिगड़े? ओह मित्र, अब समझिए, जो मक्खी पिडरुआ तुम्हारे बेटे के मल पर बैठी थी, वो मक्खी जाकर के दूध में गिर जाए। वो आपने क्या किया? वो मक्खी को उठा के यूं फेंक दिया, वो दूध पी गया। आलोक दूध पी गया पिडरुआ, और दूध पी गया पिडरुआ। अब सोचिए, वो मक्खी कहां कहां घूम के आई थी, उसके अंदर कितने जहर भर चुके थे, कितनी बीमारियां भर चुकी थी, पर एक गिलास दूध का लोभी उसको पी गया और फिर बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया। किसके पीछे? बंगेला पुत्र किसके पीछे? लोभ कसाई के पीछे। लोभ कसाई के पीछे। पूछो इन माताओं से, घी की बन्नी में, घी के पात्र में चींटी मर जाए फिर क्या करती है? मां ईमानदारी से बोलना, घी के बर्तन में चींटी गिर के मर गई, अब आप क्या करोगे? जो करोगे वो बोलना, मायाचारी नहीं करना है? ओहो, मालूम क्या बोल रही है? जैसे कुछ लोग चाय बनाते हैं ना, उसमें सौंठ डाल देते हैं और फिर वैभव छान लेते हैं। बोले क्यों? ऊपर की रह गई लेकिन वो रस तो अंदर चला ही गया। ऐसे तुमने, बोले कितनी चतुर अम्मा है, कह रही, बोले महाराज जी छान लेते हैं। भैया कर लो सुब्रत सागर हार, ये कह रही है छान लेते हैं। भैया अम्मा हरो,
तुम पानी में डुबो के रोटी दे देना महाराजों को, लेकिन वो छान लेते चीटी वाली घी में लगा देना महाराजों। ओह, अब समझ अंशुल भोपाली, तू होटलों में खाने जाता तो कढ़ाई में चूहे सीधे पंचेंद्री पड़ते हैं और वो उठा करके परमेश्वर बाहर भी नहीं फेंकता, उसे झट्टी में झोंक देता। धर्म धर्म। मां चीटी का क्या किया? अब सोचो गृहस्थों, श्राप को, मित्रों, ज्ञानियों, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बेटे की माँ ने तुम्हें क्या क्या नहीं खिला डाला। एक घटना आपको बताऊं, हमने आचार्य विराग सागर से कहा कि स्वामी बिहार करो। एक तीर्थ में संघ रुका हुआ था, बहुत और भी संघ थे, बहुत। मैं क्षुल्लक था। घटना सोनागिर की है। आचार्य विमल साहब हमारे संघ में उदय सागर करके महाराज जी थे, बहुत लंबे से, आपने देखा है। मधु सागर, उदय सागर, बड़े बड़े साधु थे। अब मैं क्षुल्लक था, तो क्षुल्लक तो बैठ के आहार करता ना, तो मुझे सब दिख रहा था क्या हो रहा है यहाँ। मुनिराज खड़े हुए थे, दो मक्खियां आई, वे आपस में लड़के सामग्री में गिर गई। वो चौके वाली माँ आई, उसने वो जाकर के गेट पे जाकर के मक्खियां फेंक दी, उस सामग्री महाराज को चला दी। मेरी आंखों में आंसू आ गया और मैंने उनका, मैं कटोरे में आहार कर रहा था, वो मैंने तुरंत कटोरा रखा कि परमेश्वरी इतना डाल जाए। अपन शुद्ध दामना वाले आदमी है ना। ओहो, मालूम प्रणुष सागर थी, वो अम्मा ऐसे फेंक के आ गई, वो सामग्री दे दिए। मैं सीधा गया महाराज जी के पास, बोले आप यहाँ से बिहार करो। बोले बात क्या? बोलो। बोले बात कुछ नहीं है, मुनिराज बेचारे देख नहीं पाए और ये अम्मा ने दो मक्खियां लड़ी और उसकी दाल में जाके गिरी, उसने ऐसे फेंक के आगे दाल दे दिए। अम्मा ईमानदार से बोलना, ऐसा कभी आप भी तो कर लेते हो। अब मैं आपको बताता हूं कब करते हैं आप। सुनो, अरे पडरुआ, तू मत बोल भैया, तेरे घर में रोज होता तेरे लिए। मत बोल भैया, सीधी सीधी बात है। सोले के कपड़े पहने और यदि आपने चौके में पहुंच गए 7 बजे से, सोले के कपड़े पहन करके और बीच में आगे लघु शंका, फिर क्या करोगे? यदि आप कपड़े उन्हीं से लघु शंका करके आगे और फिर चौके में घुस गए, आपने पूरा चौका असोली का कर दिया। धर्म ईमानदारी का, बेईमानों का धर्म नहीं है पडरुआ। आपको मालूम, सोले के कपड़े पहन के लोग गाड़ी पे चले जाते हैं, सोले की चप्पलें पहन के मंदिर में आ जाते हैं, और तो क्या सोले की चप्पलें चौके में लेके पहुंच जाते हैं। अब सोचो पिडरुआ, कहो नहीं होता गुरुजी। मित्र चुपचाप बैठो, इसी में सार नहीं तो उलझ जाएगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं जय कुमार जी, वैसे गुण है। आप चूल्हे चक्की तक मत रहिए। और यदि बंगेला ऐसे कहे कि कहां चूल्हे चक्की की बात कर रहे हो, तो मैं फिर इसको समझाऊंगा। हे मित्र, जिसका साधन ही विकृत है, आगम की भाषा ये, जिसका साधन ही विकृत है उसका साध्य स्वच्छ कैसे हो सकता है? जिसका भोजन ही विकृत है उसका भाव स्वच्छ कैसे हो सकता है? मांसाहारियों को आत्मा का ध्यान कैसे लग सकता है? इसलिए जो दुनिया में निर्विचार हो जाओ, विपස්සना में चले जाओ, मरे को खा जाओ, वे ध्यान कर रहे हैं।
जिसके भीतर करुणा नहीं, दया नहीं है, वो ध्यान क्या कर पाएगा आत्मा का? शांत बैठना ध्यान नहीं है, शांत बैठना ध्यान नहीं है। पंच परमेष्टि में लीन होना सविकल्प ध्यान है, और निज आत्मा में डूबना निर्विकल्प ध्यान है। सुरेंद्र पंडित जी बराबर। अब व्यवहार के अंदर से तुम परमार्थ को निकालना सीखो। विनोद पटना, व्यवहार में जाकर के परमार्थ को निकालना सीखो। यानी पानी के अंदर डूबा आदमी, कुछ मर जाते हैं। गुड्डू भैया, पानी में डूबा आदमी समुद्र में जो तैरना नहीं जानता, गोताखोर नहीं है, वो प्राण दे के आ जाता है। और कुछ अज्ञानी पानी लेके आ जाते खारा, और जिसको गोताखोर गहरा है वो समुद्र के नीचे से रत्न निकाल के लाता है उसी पानी से। इसी आत्मा के अंदर धर्म है और इसी आत्मा के अंदर पाप है। ज्ञानियों जो गोता लगाना नहीं जानता है, जो डुबकी लगाना नहीं जानता है, वो प्राण दे के आ जाता है। जो डुबकी लगाना जानता है वो मेरे मित्र नाक बंद करके श्वास को रोक करके पानी के नीचे से सिक्का निकाल के लाता है। भेड़ाघाट जबलपुर में गोते खार खड़े रहते हैं, फिर कोई ने सिक्का पटका तुरंत उठा के लाते, जमीन के नीचे से लाते हैं। जब गोतेखोर गहरे पानी से सिक्के निकाल के ला सकते हैं, एक दिगंबर वीतरागी गोतेखोर मुराज इस भव सागर में बैठ करके निज भगवान आत्मा के रत्नातर धर्म को निकाल के लाते हैं। योग्यता चाहिए सुनील, योग्यता चाहिए। इसलिए विधायक जी, भैया सुनील, मित्र, एक बुद्धि से वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। सुनील, इनके व्यवहारों में मत डूबो, आप तो देखो मेरी तरफ। एक व्यक्ति की बुद्धि से, राजस्थानियों, एक व्यक्ति की बुद्धि से विश्व का विकास कभी नहीं कर पाएंगे, व्यवहार से भी। क्योंकि आप, नेमी भैया चश्मा उतार के देखो, बैठे रहो, मैं तो चश्मा उतारने की बात की थी। क्या लिखा है यहां पर? हैं? क्या बना है यहां पर? हैं? यहां पर क्या बना है? हैं? हमारे हाथ में भाग रेखा कहां पर है? दिख रही? बंगीला, चश्मा उतार के देखो। मित्र, ये रेखा इसमें दिख रही क्या? असर पे भैया चश्मा उतार के देखो, रेखा दिख रही क्या? राजू चश्मा उतार के देखो, रेखा दिख रही क्या? सूर्य रेखा कहाँ है? ओहो, अब सुनिए मित्र, पंडित जी, इनको मैंने पूछा चश्मा उतार के देखो, तो प्रश्न मेरा है कि आप लोगों को जब मेरे हाथ की रेखा नहीं दिख रही ना, तो मेरे हाथ में कोई रेखा नहीं है ना? बोलो ना, जब दिख ही नहीं रही तो कैसे है? विजय, यदि रेखा आपको नहीं दिख रही उदयचंद पंडित, तो नहीं है ना? है। ऐसे ज्ञानियों, अहो छद्मस्तो, जो तुम्हें नहीं दिखता, तुम नहीं जान पा रहे हो, तो क्या केवली के ज्ञान का विषय भी नहीं बनता क्या? इसलिए अपनी बुद्धि से निर्णय मत कीजिए, भगवान सर्वज्ञ बुद्धि तत्व का निर्णय कीजिए। सर्वज्ञ ज्ञान से निर्णय कीजिए, सर्वज्ञ ज्ञान से निर्णय कीजिए। बुद्धियां जब फेल हो जाती हैं, तब केवली का ज्ञान काम में आता है। इसलिए
देश का विकास चाहिए तो नेताओं को नेता तो बनना चाहिए, पर हर काम नेता बुद्धि से नहीं कराना चाहिए, ज्ञानियों की बुद्धि से निर्णय लेना चाहिए। इसलिए आप लोग प्रतिष्ठाचार्यों को अलग से बुलाते हो, इंजीनियर को अलग से बुलाते हो। तो प्रतिष्ठाचार्यों से मेरा कहना है कि माइक ना पकड़े। कमलंकुर आपसे कह रहा हूं, माइक ना पकड़े, माइक बोलने के लिए पकड़ो, मेरे पास लगाने के लिए मत पकड़ो, क्योंकि तुम प्रतिष्ठाचार हो, माइक लगाने वाले नहीं हो। समय बर्बाद करोगे, लगाना जानते नहीं हो। ओहो पंडित, विषय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब कक्का है, वो सब जगह होशियार होता है, तो उसको समझा देना, कक्का जब बालूशाही बन रही हो, लुचई बन रही हो, फैनी गोजा बन रहे हो, तो शांति से ढूंक लेना, पर चौके में बनाने मत पहुंच जाना, हंसी हो जाएगी तुम्हारी। सत्य है, बहुत बढ़िया। ये ज्ञान होना चाहिए आदमी को। हर जगह काम करने जाओगे तो तुम 100% अपनी हंसी करा के आओगे। कुछ काम करना चाहिए, कुछ काम देखना चाहिए, और कुछ काम न देखो न करो, अनुभव कीजिए। ये लोग हमसे पूछने आते, बोले गुरुजी मंच कैसा बना है? मैं पागल थोड़ी सो मैं बता के अपनी हंसी करा। मालूम, बड़े बड़े गजरत पंचकणक सब कुछ। ये हिमांशु प्रमोद ने तो भोपाल में 7 गजरत चलाए भैया, एक साथ। याद है आपको भैया? अयोध्या में और कहां चलाया, अपने नंदीसुर में। लेकिन मेरे पास आते थे, महाराज गजरत की फेरी कैसी होने? हमने, तुम जितनी अच्छी करो हम कहाँ बताएंगे, तुम बहुत जो कुछ अच्छा ही करोगे। अपने पागल थोड़ी है, हम हमसे पूछो समय सार में क्या ले, हम बता दे रहे। बंगीला, हीरे मोती की दुकान तो तुम्हें कहीं बैठे नहीं हो, सो अपनी हंसी नहीं कराने हो तो तमाकू देखते रहना, हीरे मोती की दुकान मत बैठना। जो जिसका व्यापारी है उसको वही कार्य बनता बराबर। इसी प्रकार से वीतरागी निर्गंत मुनिराजों को मैं आपको गहरी बात बताऊं। यदि कोई व्यक्ति, एक भोपाल में डॉक्टर साहब आते थे, खूब लंबे, वो डॉक्टर तो थे लेकिन बहुत दिन से भी अधिकारी बन चुके थे डॉक्टरों के, मालूम, अधिकारी बन चुके थे। और टीटी नगर में जब भाई तू विद्यार्थी था तब वो डॉक्टर साहब वहाँ एक दिन बिसल सागरी देखने आए। मैंने बोले महाराज जी डॉक्टरों का अधिकारी है। वो इतना ईमानदार आदमी था, वो मेरे पास अलग से बैठे, बोले महाराज जी देखो इन्हें सब कह लेने दो, हम कल डॉक्टर लेके आएंगे। डॉक्टर साहब क्या बोले, महाराज जी इन्हें सब देखो, मैं अधिकारी हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, मेरे हस्ताक्षर के बिना हॉस्पिटलों में कोई काम नहीं होते, लेकिन हम कल एक डॉक्टर लेके आएंगे। डॉक्टर साहब आया, आप ऐसा क्यों बोल रहे? महाराज जी जब काम करते थे ना तो काम बनता था, अब जब से हस्ताक्षर करने लगा हूं, मैंने आज तो कोई की नाड़ी नहीं देखी, 25 साल हो गए, इसलिए मैं तो डॉक्टर लेके आऊंगा। मैं अधिकारी हूं पर काम दूसरे से कराता, राजेश बराबर। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जगह जब अधिकारी बन जाओ तो कर्मचारी मत बना करो। थोड़ी देर बाद समझ में आया आपको? अधिकारी बन जाओ ना तो कर्मचारी बनने मत जाओ। ऐसे तुम वीतरागी मुनिराज बन गए हो, अब गृहस्थों के काम करने मत जाओ। हम अधिकारी हैं मोक्ष मार्ग के, इसलिए हमसे मत पूछने आना मंच कैसा बना है। मैं अधिकारी हूं, कर्मचारी नहीं हूं। बंगीला समझ में आया? हाँ, कपड़े कैसे उतारे जाते वो मैं बता सकता हूं, ठीक है। अब मेरे से पूछना, बोले महाराज जी ये अंशुल को सजाना है, इसकी शादी होने जा रही है। अरे ये मत पूछो सजाना है, आप तो ये पूछो इनकी बाहर की सजावट कैसे मिटाना, भीतर को कैसे सजाना, मैं आपको बता दूंगा। धर्म अब सबको समझ में आने लग गया। विश्व में धर्म है, विश्व में धर्म है।
जगती पर जहां जहां पानी है शीतल है, जगती पर जहां जहां अग्नि है कैसी है, उष्ण है। यही उसका धर्म है। अब उस धर्म के द्वारा अधर्म ना हो जाए, ये सुरेंद्र पंडित को समझना पड़ेगा। वस्तुत्व मां का धर्म के साथ अधर्म न हो जाए, इस विषय को अब विस्तार कर देना चाहिए, क्योंकि यही समझाना था पंडित उदयचंद जी, धर्म के साथ अधर्म होता है। अग्नि का धर्म उष्णता है ना। ओहो, एक भब्बू जीव श्री जिनालय में गया, आरती उतार रहा था, आरती उतार रहा था। एक भब्बू जीव अपने घर में शुद्ध आहार पका कर मुर्राज की चर्या करा रहा था। एक भब्बू जीव दीपक के प्रकाश में जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहा था। अब देखो बंगेला धर्म से धर्म कर रहा है, धर्म से धर्म कर रहा है। एक अभागे ने वही अग्नि लेकर के किसी घर में लगा दी। अग्नि के धर्म से तुमने किया अधर्म। बोलो 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 बंगेला बोल। खेत में आग लगा दिए, कितने झींगुर आदि जीव जल के स्वाह हो गए चटपट। हो मित्र, हे मित्र, तुमने होरा भूंज लिए। होरा, होरा जानते हो? मैं जान के बोल रहा हूं, कुछ बात में तुम्हारी सुरक्षित रहे पुरानी। होरा, अब सुब्रेश सागरी, होरा तो बेटा खाना बड़ा मुश्किल का काम है, भले भी चना सही हो, लेकिन होरा सेकते सेकते कितनी उसमें इल्लियां भी चटपट हो जाती है। कक्का बराबर तुम किसान हो, इल्लियां होती कि नहीं? ओहो, ऐसे रोड पर चला जा रहा था, रोड के किनारे पुलिया के नीचे जैसे आप होरा सेकते हो, एक अभागे ने बंगेला जी ये टोकनी भर मछलियां उसमें पटक दिए और आग लगा के सेक दी, चटपट बेचारी कूद कूद के झुलस गई। अग्नि के धर्म से अधर्म कर रहा था पापी। अग्नि के धर्म से विषय पकड़े में नहीं आ रहा क्या? बंगेला नहीं आ रहा क्या? अग्नि के धर्म से, उष्णता धर्म है ना, स्वभाव धर्म, स्वभाव धर्म से आचरण का अधर्म कर डाला। अब समझ में आएगा ना। और एक जीव ने स्वभाव धर्म से बीतनागी निर्गंत मुनि को आहार चर्या कराई है। उस श्रावक ने मित्र वहां साबद्ध होने पर भी इतना सौपयोग का आनंद लूटा है, हर्षित हो गया, गदगद हो गया। स्वर्ग से देव जय जयकार कर रहे थे, रत्नों की वृष्टि हुई, पंचाचर होना तीर्थंकर भगवान का आहार हो गया। अग्नि काय के धर्म से, अग्नि काय के धर्म से मनुष्य ने धर्म कर लिया, दान धर्म। समझ में आ रहा है? ओ तिली, क्या बालक कॉम्प्लेक्स सुन रहे हैं क्या? डॉक्टर साहब, राजेश जी, विश्वास मानिए, जितनी आप लोगों ने पढ़ाई की है, इतनी मेहनत 5 वर्ष जिनवाणी में कर देते, तुम दूसरे पन्ना लाल होते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। हमारे यहाँ 60-60, 80-80 साल की उम्र के श्रावक मुनि बने और इतना स्वाध्याय कर लिया, आचार्य परमेष्ठी बनकर के आगम ग्रंथ लिख के चले गए। बस आदमी ठान ले। मंगलगिरी में कक्का क्या दिखता था? धूल उड़ती दिखती, धूल उड़ती। सागर समाज ने ठान लिया, तो जिते देखो उते भैया भगवान ही भगवान दिख रहा है, वो छोटे मोटे नहीं। सुनील, यहां मंगलगिरी में आओ, ऐसा लगता है जैसे स्वर्गों के देवों के विमानों में 500 धनुष के अफगाना के भगवान विराजमान है। विदिशा के श्रावक आए थे भी, पुरोहित महाराज पहले तो कछु नहीं दिखत तो, हाँ
पहले कछु नहीं दिखत तो ना, इसलिए दिखता है। समझो ना, पहले कुछ नहीं दिखता। बालक बेटा खड़ा हो जाना, देख हाथ फिर गाल पर, बाल हैं, दाढ़ी मूछ, देख देख अच्छे से देख, इधर और देख, हैं तेरे बाल हैं। ओहो, अब तुम बेटा 10 वर्ष के बाद तुम कहोगे महाराज ने खड़ो करो तो पहले कछु नहीं दिखत तो। देखा, पहले कछु नहीं दिखत तो। अरे पहले दिखता होता, खेत पहले सब ठूंठ खड़े रहते तो फसल कैसे आती? पहले कछु नहीं दिखत, बाद में दिखता है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए, पहले कुछ नहीं दिखता है। ठीक हो, बैठ जा, जीवों को देख के बैठना। धर्म किसे संभालना है? धर्म। अग्नि की बात हो गई, पानी के पास चलते हैं। ओहो, एक पुण्यात्मा जीव प्राशुक पानी कुएं से लाया, बिलछानी कुएं में भेज करके, एक एक शब्द ध्यान रखना, बिलछानी कुएं में भेज करके, नहीं तो कैलाश भी ऐसे ही भर के लाए। बोले महाराज जी नहीं, पानी का धर्म शीतल, और शीतल धर्मी पानी को आपने कुएं से निकाला, शुद्ध प्राशुक बिलछानी भेज करके, और 3 लोग के नाथ के मस्तक पर ढाल दिया। तो बंगेला तुम गंधोदक कैसे ले रहा था? ओ पानी धर्म, ओ एक इंद्री के धर्म से तूने धर्म कर लिया, एक इंद्री के धर्म से धर्म कर लिया। और सुरेंद्र पंडित जी उसी पानी में गोबर घोर करके होली खेल के आ गए। क्या किया? पानी के धर्म से अधर्म। ओ मित्र, पानी में जहर घोल करके पंडित जी किसी को पिला दिया। ओ शीतल धर्म, पानी के धर्म से कर डाला महापाप अधर्म। ऐसे बंगेला पुत्र बेटा, ये प्रमेय बनाना सीख, ये प्रमेय बनाना सीखो। पानी से गंधोदक बनता कि नहीं? और जब आप हिमांशु मुरजाज के हाथ में गिलास देते हो, एक अंजलि पानी देते हो, इतनी दूर से चल के आए, बोले एक अंजलि दे देने दो। ओ मित्र, तुम गदगद हो गए। और तीर्थंकर जैसे महामुनि को जो आहार देता है वो जीव नियम से मोक्ष जाता है। सम्यक दृष्टि जीव मुनिराज को आहार देता, नियम से मोक्ष जाता है, नियम से मोक्ष जाता है। कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। सम्यक दृष्टि जीव मुनिराज को आहार देगा, नियम से मोक्ष जाएगा। और मिथ्या दृष्टि भी देगा ना तो भोग भूमि चला जाएगा, नरक नहीं जाएगा। ये भ्रम निकाल दो को मुनि को आहार दे के नरक चला जाएगा। मुनि को आहार दे के नरक बंगेला कोई जा नहीं सकता है। सम्यक दृष्टि हो तो नियम से स्वर्ग जाएगा, मोक्ष जाएगा, और मिथ्या दृष्टि होगा तो भोग भूमि जाएगा। वो कुपात्रों को भी दान देगा तो नरक नहीं जा सकता, को भोग भूमि चला जाएगा। ये दान की महिमा देखो, कुपात्र को भी दान देगा वो नरक नहीं जा सकता, लेकिन कुपात्र को दान नहीं देना, सुपात्र को ही दान देना। हैं? दान का मतलब नरक से छूट। यदि दान दे मन हर्ष विशेष तो वो दान दे फिर रोए, उनकी बात नहीं है। अपनी शक्ति से यथाशक्ति देना। और अपात्रों को भी देगा ना तब भी नरक नहीं जाएगा। ये तो रहस्य है। अपात्रों को भी देगा तब भी नरक नहीं जाएगा, क्योंकि देते समय कषाय में मंदता रहती है। देने वाला प्रसन्न होता है और लेने वाला भिखारी होता है। देने वाला प्रसन्न होता है, चलो मैंने दिया, पर तब प्रसन्नता आती कोई मांगे ना। प्रसन्नता कब आती प्रमोद जी? जब कोई मांगे ना।
और जबरदस्ती कोई मांगने आए तो मित्र वो तो ऐसे हत्यारा है जैसे कोई मधुमक्खियों का छत्ता तोड़ रहा, जैसे निचोड़ रहा ना मक्खियों को, मधुमक्खियों को शहद निकालता है। ऐसे मित्र मत हमारे समाज के शहद बनाओ, समाज को श्रावक बन के रहने दो। ये अपनी शक्ति से दे उतना लो, चूसो मां, हो चूसो मां, दान दे मन। हर मंदिर में लिख दिया करो, दान दे मन। नहीं भाई, ऐसे काम मत कराओ। बंगेला जी श्री मूलाचार्य में स्पष्ट लिखा है, कृत नाम का दोष, ऋण नाम का दोष। क्योंकि पर ये दोष क्यों कहें? क्योंकि दान विशुद्धि के लिए ऋषभ भैया, वो आपने बोल दिया मैं 5 साल में दे दूंगा, वो 5 साल के बीच में क्या क्या अवस्था बनती है, चले नहीं गए, तुम जी रहे हो, क्या क्या अवस्था बनती है, घर की क्या व्यवस्था बनती है, परिवार की क्या व्यवस्था बनती है, वो कहीं ज्यादा भी आ गया, अब तुम्हारे मन में भाव बदल गया, वो अब देना पड़ेगा, आपने इतना सुंदर कमाया अब देना पड़ेगा। नहीं, जिस दिन बोलो दान उसी दिन हटा, बोले निर्माल। जैसे सुबह जाते ना, कुछ कही नहीं मैंने, हंस क्यों रहे हो? चाहे मित्र तुम बालूशाही खाओ, चाहे लड्डू खाओ, मोदक खाओ, जलेबी खाओ, रसगुल्ले खाओ, लेकिन सुबह सब छोड़ के आता सोनू मोनू। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव पुण्य के नियोग से विनोद भैया आय संपत्ति को ऐसे छोड़ देता है, फिर देखने नहीं जाता, बोले मेरा क्या हो रहा है मल का। अपने दान बोला अपना निर्माल हटा। कर्ज लेके मत देना, क्योंकि कर्ज लेके देने में संकलिष्टता होती है। और यदि मुनिराज को मालूम चल जाए कि बंगेला जो है इसके घर में दूध नहीं था और कक्का के यहाँ से दूध लेके आया है, बोले बाद में हम आपके दे देंगे, तो उसके यहाँ मैं आहार लेने नहीं जाऊंगा 100%। मालूम चल जाए, अब मालूम नहीं तो हमें क्या मालूम। यहाँ तक कि परिवर्तन नाम का भी दोष होता है कि नेमी भैया ने चौका लगाया, लेकिन भैया ज्वार थी, ज्वार का आटा था, और विनोद पटना के घर में गेहूं का आटा था। बोले भैया तुम हमसे दुआ ले लो, हमारे गांव में मुनिराज आए हैं, आप मुझे आटा गेहूं का दे दो और ज्वार का तुम दूना ले लो। वो आहार महाराज नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि खेद मन में आया, डबल देना पड़ा है। चेतन कृत अचेतन कृत, समझो मित्र, चेतन कृत अचेतन कृत, गाय बैल भैंस बेच करके तुम आहार कराने आए, वो आहार नहीं चलेगा। अपने सोने की अंगूठी तुम बेच करके आहार देने आ गए हो, मित्र खेद आएगा। बोले महाराज जी ना आते तो फिर ये हमारी अंगूठी तो बची रहती। बड़े रहस्य जनागम में, इसलिए मित्र दान ही मत देखो, भावों की विशुद्धि भी देखो। आपको बोध होना चाहिए तुम कितने पुण्यशाली जीव हो, तुम कितनी पुण्यशाली जीव हो। वो बांझ स्त्री बेचारी क्या समझे, बच्चों का आंगन में खेलना कितना अच्छा लगता है। जिनके घर में चौकी नहीं लगती, उन अभागों घर में कौन श्रावक जाते हैं। जिसके घर में चौका लगा है, कितनी भव्य जीव तुम्हारे घर आए हैं। घर का वातावरण मंदिर बन जाता है। बंगला भूल गया क्या? सैकड़ों जीव आकर के भैया हम आपके यहाँ दे लें, वे पुण्य छीन लोग अब आगे जो गेट बंद कर देते, बोले नहीं आ सकते हो। अरे क्यों गेट बंद कर रहा पुण्य का? अनुमोदना करो, तुम दो दिलाओ, अनुमोदना करो, तुम ट्रिपल पुण्य का बंद करो। मालूम मनोज याद है, कोई गेट बंद कर रहा, तुमने कह दिया भैया खोलो खोलो जल्दी खोलो, बोला था ना आपने। मुझे सब ध्यान रहता है, यदि तुम नहीं बोलते ना पक्का मैं निकल जाने तो 100% बंगेला में वहां से निकलने वाला था। हमने कैसे जीव है कि क्यों भगा रहे, मत भगाओ मत भगाओ। अरे भगाओ,
वैश्यालय से भगाओ, मंत्रालय से, जिनालय से, और गुरु चरणों से किसी को मत भगाओ। हो। तो बताओ 300 लोग आहार दे के चले गए, कचू भाव। तुम कैसे परमेश्वर हो? तुम्हारी शादी हो गई क्या? बंगेला, जब घर में कोई अच्छे काम होते ना, माता पिता भोजन नहीं करते उस दिन, सबको करा के फिर आखिरी में कर। हाँ आओ भाई। तो इसलिए ज्ञानियों, आपका समय हो चुका। धर्म 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 कह रहा है कि जैसे पानी से तुमने धर्म का प्रयोग किया, अग्नि के धर्म का प्रयोग किया, बहुत हो गया, अपने धर्म की बात करो। ज्ञान दर्शन हमारा धर्म है। इस धर्म के माध्यम से तुम विषय कसाय कर रहे हो तो अधर्म कर रहे हो। ज्ञान दर्शन हमारा धर्म है। पंचम निवेश की आराधना कर रहे हो तो शुभ उपयोग संबंधी धर्म कर रहे हो। और ज्ञान दर्शन के माध्यम से छल कपट मायाचारी कर रहे हो तो पशु बनने के लिए तैयारी कर लो सदाई भैया। और ज्ञान दर्शन के माध्यम से हे मित्र, तुम मुनिराज बन के चारित्र का पालन कर रहे हो, तुम भगवान बनने का धर्म कर रहे हो। ये धर्म। इसलिए प्रोफेसर ज्ञानी राम टोरिया सुन रहे हैं, धम्मो जणी भणियो, भगवान जिनिन देने धर्म का है तो हभी सायारो अनायारो। कक्का दाऊ कहा है? सायारो नायारो, सागार अनगार, दो धर्म कहे हैं। वो मंगलगिरी में सागार अनगार धर्म देश में विराजमान। सायारो अनायारो, दो धर्म भगवान जिनेंद्र देव ने कहे। अब ये मत कह देना कि विशुद्ध सागर ने कहे, कुंद कुंद ने कहे। नहीं नहीं नहीं, वो प्रमाणित वक्ता को देख रहे हैं। कुंद कुंद देव भी बार बार कहते जिनेंद्रम, जिनदेव ने कहा है एदेशम धुर्णम्पी सारम। लेकिन बहुत कठोर है यहाँ। सागार अनगार धर्म भगवान जिनेंद्र देव ने कहे, पर वो सागार अनगार धर्म श्रेयांश। मित्र मुस्कुराओ, गली गली में तुमने मुनिराजों की चर्या कराई है। बे एक अभागे जो कुपात्रों को दान दें, एक बे अभागे सिनेमा हॉल में धन लगा डालें, एक वे पुण्यात्मा मंगलगिरी में कक्का जिनालय बना डालें। आप सोचो, हम तो सबको देवे को तैयार, तुम तैयार हो जाओ ना। मित्र हमारा क्या जाता है? श्रेष्ठ काम करो, अनुमोदना करो, हमें तो बिना खर्च किए पुण्य मिलता है। पर मित्र छोटी सी बात बताऊं, प्रमोद जी एक दिन आचार्य विराग सागर जी ने हमें पकड़ा दी तीसरी माला, और हमें तो बहुत शर्म लग रही। बोली बांटो सबको। जयपुर में उनकी अब महाराज लोग हैं, वे जान के करवाते, बोले इनसे करवा थे ना। अब वो माला दे दी। अब हमने कहा ठीक है, अब गुरुजी कह रहे भैया, अबे पथरिया में हमने लोटा पकड़ा था, थाली पकड़ा थी। अब सही में मैं क्या करूं? मैं सोचूं हे भगवान, अब गुरुजी कह रहे तो करो, लेकिन बाकी आप समझ रहे होंगे मालूम। तो आचार्य श्री ने हमको माला दे दी। बोले सब महाराजों को देखिए आप, हमने जो आज्ञा आपकी सो उनने हमने माला महाराजों को दी। एक महाराज बोले 2 चाहने, हमने 2 पकड़ो। एक बोले 4 चाहने, हमने 4 पकड़ो। हम कहा जा रहा हूं, बे दे रहे, हम दे रहे। खत्म हो गई। हमने गुरुजी और दे, हम सबको बांटे आ रहे। अरे विषय ये है कि जब तुमको पुण्य से मिला है, पूर्व पुण्य से मिली संपत्ति बांट दो, लुटा दो, फिर आएगी। हम ना हमारी है ना हमारी थी न रहेगी, अपन तो अकेले चले जाएंगे, सब लुटा दो। वो कहीं छदामी के बेटे कहे, बोले सब लुटा के आगे, हम क्या हुए? बोले बेटा हमने अपने पिताजी को लुटाओ, हमने अपने भाग से कमा लिया, सो लुटा दिया। तुम्हारे भाग में गौरव हो, तुम भी कमा लोगे। इसलिए कोई अपने पिता को दान से मना मत कर देना। तुम तो कह देना जो तुम्हारा सब दे दो, लेकिन मुझे मालूम है तुम धन लुटा सकते हो, मेरा भाग्य नहीं लुटा सकते हो। जाओ, आपका समय हो गया। दोनों धर्म
सागार और अंगार सोनू कब चलेगा? सम्मतम होई, सम्यक दर्शन के होने पर ही सागार धर्म होगा और सम्यक दर्शन के होने पर ही अनगार धर्म होगा। इसलिए सम्यक को महान देखो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर